बेसिकली दो तरह की डाटा टाइप्स हम लोग को पढ़ते हैं। पहले नंबर पे आपने पढ़ा बिल्ट इन डाटा टाइप्स, जो कि इंटीजर है, फ्लोट है। उसके बाद करेक्टर आपने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, लेट मी शेयर अ फाइल। जी, स्ट्रक्चर्स का हमारा फॉर्मेट है आज। स्ट्रक्चर एक ऐसी फंक्शन या ऐसा फीचर सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जिसमें आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीजर टाइप का डाटा हम लेते हैं, 2 और 4 बाइट्स मेमोरी में जगह लेता है। फ्लोट 4 बाइट मेमोरी में जगह लेता है, इसमें डेसिमल पॉइंट आता है। उसके बाद करेक्टर 1 बाइट मेमोरी में जगह लेता है। डबल जो है वो 8 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। उसके बाद लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेता है। बूलियन जो है वो ट्रू फॉल्स को मेंटेन करता है। और स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। दीज आर द बिल्ट इन डाटा टाइप्स। नेक्स्ट मूव हम कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, जो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। और इसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और आगे आप स्ट्रक्चर का नाम डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम बनाते हैं कोई भी। फर्स्ट 3 लाइन्स होप्स आपको पता होंगी। आईओस्ट्रीम हमने यूज़ किया। उसके बाद इस लाइब्रेरी को हम ख़त्म कर देते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारा एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस है। यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था जिसमें स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स और अरे का कॉन्सेप्ट मिक्स था। उसको अचीव करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर की स्ट्रक्ट कीवर्ड आप यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और जो बनी बनाई डाटा टाइप्स हैं लाइक प्रिमिटिव या बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, उनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके यूज़ करके आप एक नया डाटा टाइप डिज़ाइन करेंगे। इसका नाम हम BSc रख रहे हैं। और इसके अंदर जो हमने डिफ़ाइन किया है वो इंटीजर टाइप का स्टूडेंट का रोल नंबर है। बेसिकली हम क्लास एक बना रहे हैं BSc के नाम से। BSc क्लास है और उसके अंदर उस बच्चे का रोल नंबर होगा। उसका बाद उसका नेम होगा। नेम को हम टाइप करेक्टर दे रहे हैं, इसको स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ करेंगे। और इसके हम 10 करेक्टर लेंथ रख रहे हैं। उसके बाद फ्लोट इसका GPM स्टोर करेंगे, ग्रेड पॉइंट एवरेज। और फ्लोटिंग टाइप का मिक्स टाइप डाटा को आप इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं और उसका नाम BSc रख रहे हैं। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट लाइन यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि स्ट्रक्ट कीवर्ड से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। और नंबर नेक्स्ट पे आप स्ट्रक्चर का नाम कोई भी असाइन कर सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, या पेपर में जो गिवन होगा वो आप नाम असाइन करेंगे इसको। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमने देखें, जैसे आप लिखते हो इंट A, इंट B, इंट C, इंटीजर ABC। ये हम यूजर डिफाइंड बिल्ट इन डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करते थे इंटीजर। और हमने A वेरिएबल रखा, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डेक्लेरेशन, आपने पढ़ा। और इसमें इंटीजर डाटा टाइप है और A जो वेरिएबल का नेम है। जब हम यहाँ पे डाटा टाइप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, BSc यूज़ कर रहे हैं, जो हमने खुद बनाई है, खुद डिफाइन की है। अब BSc डाटा टाइप होगी हमारी, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। और S1 हमारे वेरिएबल का नाम हो गया। अब जब ये वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मेमोरी में बनेगा। S1 हमारे वेरिएबल का नेम है। और उस S1 के ब्लॉक में, बॉक्स में, एक हमारा रोल नंबर का वेरिएबल है जिसमें हम रोल नंबर स्टोर करेंगे। एक हमारा नेम का वेरिएबल है, इसमें अरे की बात की जा रही, करेक्टर अरे है बेसिकली। और एक हम फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल है, इसमें हम अपना GPA स्टोर करेंगे। दीज आर द 3 वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स हैं। और वो एक ही वेरिएबल के अंदर कलेक्ट कर दी गई हैं, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द मेन फंक्शन, बिकॉज ये मेन से बाहर है, आउटसाइड द मेन है। पहले आपको वेरिएबल, आपको स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिज़ाइन करना पड़ेगा। हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या था, BSc S1, उसका हमने वेरिएबल बनाया। लाइक हमने एक स्टूडेंट क्रिएट कर लिया BSc क्लास का। जी, एंटर रोल नंबर हमने मैसेज दिया यूज़र को। उसके बाद सी इन, और दिस इज़ द एक्सेस ऑपरेटर। S1 हमारे स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम है। और उसके बाद डॉट रोल नंबर, मतलब आपने स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो आपने क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपने वेरिएबल यूज़ करना है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो वेरी स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए S1 डॉट रोल नंबर हमारा है।
जी S1 स्ट्रक्चर का वेरिएबल है और उसको उसके साथ आपने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया और डॉट ऑपरेटर के साथ आपने जो स्ट्रक्चर के अंदर हमने वेरिएबल रखा हुआ था रोल नंबर इंटीजर टाइप का उसको एक्सेस कर लिया और उसमें सी इन कर दिया जो भी डाटा आपने लिया। उसके बाद सी इन डॉट इग्नोर का हमने एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है क्योंकि आप करेक्टर्स इनपुट करना चाह रहे हो और जब भी आप ये वाला बिल्ट इन फंक्शन सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम करेक्टर टाइप्स का डाटा कीबोर्ड से स्टोर करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो बेसिकली मिस हो जाती है स्पेस के बाद वाला डाटा। तो उसके लिए हम ये सी इन इग्नोर का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके लिए हमने हेडर फाइल यूज़ की थी बेसिकली यहाँ पे stdio.h। ठीक है, तो हैश इंक्लूड हमने फंक्शन यूज़ किया है stdio.h। हमने एक सी लैंग्वेज का फंक्शन यूज़ किया है, दैट्स वाई हम लोग इसके अंदर ये फाइल यूज़ कर रहे हैं। जी इसको चला के देखते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। जी सी इन डॉट गेट लाइन एक बिल्ट इन फंक्शन है और S1 हमारे वे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। डॉट नेम उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन था उसका जो पार्ट था नेम और हम कॉमा 20 यहाँ पे दे रहे हैं। हम यहाँ पे 10 कह देते हैं कि हम 10 कैरेक्टर स्टोर करना चाह रहे हैं। उसके बाद सी आउट का फंक्शन हमने कॉल किया और सेम इज़ द केस S1 डॉट जी पी आपने मतलब यहाँ पे कोई भी आपने स्ट्रक्चर का मेंबर यूज़ करना है। देयर आर 3 मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा स्ट्रक्चर का हमारा रोल नंबर था, उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर नेम था और स्ट्रक्चर के अंदर हमारी जी पी ए 3 मेंबर्स थे उनको हमने एक्सेस किया S1 डॉट करके। ठीक है, डॉट ऑपरेटर उसको एक्सेस करेगा। उसके बाद आपने इनपुट कर लिया तीनों में। नेक्स्ट आपने रोल नंबर प्रिंट करवाना है तो रोल नंबर आपने S1 डॉट जी S1 डॉट रोल नंबर हमारा आउटपुट दिखाएगा एंड न्यू लाइन पे जाएगा। उसके बाद योर नेम प्रिंट होगा, S1 डॉट नेम प्रिंट कर देगा। सिंपल हमने इनपुट ली है और आउटपुट दिखाई है और उसके बाद रिटर्न हमने जीरो कर दिया। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट मी शेयर द फाइल विद यू। आई थिंक सो आपको ये फाइल नज़र यस आ रही होगी। अब इसका जो मेमोरी स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी आपने इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस लिखा, उसके बाद आपने लिखा स्ट्रक कीवर्ड यूज़ किया और BSM ने इसका स्ट्रक्चर का नाम बनाया। देयर आर 3 वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के, एंड पे सेमीकोलन लगाना लाजमी है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे BSc यहाँ पे स्टूडेंट है, मैंने S1 रखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेमोरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि 4 बाइट हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेगा। उसके बाद 20 या 10 बाइट्स हमने वहाँ पे रखा हुआ है तो वो करेक्टर्स 20 हमारे या 10 बन जाएंगे। उसके बाद हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल आपको ये नजर आएगा, इसमें इस तरह की डाटा स्टोर किया जाएगा। दिस इज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स हैं। दीज आर द एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी, लाइक यहाँ पे 1000 है, 1003 है, उसके बाद 1000, 1001, 1002 4 बाइट्स है। उसके बाद 4 5 से लेके 23 तक 20 का उसने एलोकेट किया हुआ है और यहाँ पे 24 27 4 बाइट्स हैं। दीज आर द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल। दीज आर द साइज ऑफ द वेरिएबल्स इन द स्ट्रक्चर्स और दीज आर द मेंबर्स एंड देयर कॉन्टेंट्स इसके अंदर हैं और मेंबर्स के नेम हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जी नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी कोड ब्लॉक के अंदर और वहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और इसमें कोई मसला तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। लेट्स सी, हियर यू गो जी। सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग सी इन करने लगे हैं। जी हमने वेरिएबल बना लिया BSc क्लास का S1 के नाम से। उसके बाद सी आउट हम लिखते हैं। सी आउट के अंदर हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर एंटर मैसेज देंगे यूज़र को योर रोल नंबर, डबल कोट क्लोज किया हमने और सी इन आपने करना है। सी इन के बाद आपने S1 स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज़ किया। उसके बाद हम ROLLNO रोल नंबर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद है जी सी आउट सेकेंड मैसेज फॉर एंटर योर नेम और मैंने बोला कि नेम आपने इनपुट करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं और गेट लाइन के अंदर हम पास करेंगे S1 डॉट सी इन का कोड हम यूज़ कर रहे थे कॉमा। नेक्स्ट हम लोग उसका लेंथ बता रहे हैं। जी यहाँ पे सीन हम बाइट यूज़ कर चुके हैं, हम लोग यूज़ करें यहाँ पे उसका नेम
और नेक्स्ट हम यहाँ पे s1 डॉट नेम आ गया, उसके बाद लेंथ आप 10 बता रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनपुट में एक प्रॉब्लम आएगा, उसके लिए हम एक फाइल यूज़ करेंगे और एक फंक्शन यूज़ करेंगे इग्नोर का, सीन डॉट इग्नोर, उससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले करके देखते हैं कि क्या मसला आता है। नेक्स्ट है जी सी आउट इनटू, हमारा मैसेज आएगा एंटर योर GPA, और डबल कोड हम क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन आएगा। सी इन के अंदर हम लोग इनपुट करवा रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर s1 हमारा वेरिएबल है और फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल है GPA, और इसको हम एक्सेस कर लेंगे। नाउ वी विल print all these values. Roll number is equal to double quote close s1 dot roll number, next line, and l next name is equal to s1 dot name, next GPA is equal to double quote close, यहाँ पे हम लोग एंड एल कर लेते हैं, एंड लाइन GPA s1 डॉट GPA हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हम इसको आउटपुट देखते हैं। लेट्स सी जी ये क्या करता है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, और इफ देयर इज एनी एरर लेट मी चेक। ओके, सी आउट, यहाँ पे डबल डॉट लग गया जी। ओके, अब सही है। Enter your roll number. 715 was my roll number in the past years. या देखें जी, एंटर योर नेम के अंदर उसने स्किप कर दिया, और यहाँ पे GPA मांग रहा है 3.15 में दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, और ये नेम को मिस कर रहा है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द बेसिक फंक्शन दैट इज सी इन डॉट इग्नोर। यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा, और जब आप एक स्ट्रिंग टाइप लेते हो और एक इंटीजर और फ्लोट के दरमियान में स्ट्रिंग को यूज़ करते हो तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सी इन डॉट इग्नोर, और इसके लिए हमें एक हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगी। लेट्स सी, इसको हम चेक करते हैं। अच्छा जी, फाइल आपके साथ शेयर हो रही है या नहीं हो रही? ओके, एंटर योर रोल नंबर 715, उसके बाद एंटर नेम पे रुक गया है, अली हम इनपुट कर लेते हैं, और GPA 3.29 और एंटर करते हैं। अब देखें बिल्कुल करेक्ट हो गया, वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को पिक नहीं कर रहा था, वो स्किप कर रहा था। दैट वाज अ प्रॉब्लम, उसके लिए हमें सी इन डॉट इग्नोर का फंक्शन यूज़ करना पड़ा है। और होप सो आपको आउटपुट नज़र आ रही होगी। मैं दोबारा दिखाता हूँ, 715 एंटर, वकार एंटर 2.9889, और एंटर किया हम लोगों ने। होप सो आपको स्क्रीन आउटपुट नज़र आ रही होगी। या